बांग्लादेश में अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। हसीना वाजिद वज़ारत उस्मा से इस्तीफा देकर भारत फरार। हज़ारों अफराद की वज़ीर आज़म हाउस में लूटमार, सड़कों पर जश्न। आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात को 5 साल मुकम्मल। सेनेट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और इक़दामात के खिलाफ एहतजाज और रैलीज़। 9 मई से मुतालिक फ़ौज के वाज़े मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अवामी अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर कार्रवाई होगी। DGI-SPR ने कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि भारत ने 5 साल पहले गैर कानूनी इक़दाम किए। आलमी बरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फ़ैसला दुनिया को कबूल नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा भारत मजलूम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद में अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक करना नागुज़ीर है। पाक अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। इससे कबल ISPR ने चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम जारी किया। पैगाम में मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया और मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। DGI-SPR ने बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने आग भी लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। उनका दुश्मन से गठजोड़ है। DGI-SPR ने स्मगलिंग से मुतालिक फ़ौज के बारे में बयानिए पर बात करते हुए कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं कि बॉर्डर पर बाड़ लगने के बावजूद स्मगलिंग होती है और फ़ौज की मदद से होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि ईरानी सरहद से मुत्तसिल बलूचिस्तान के इलाकों में बुनियादी सहूलतें और रोज़गार नहीं है। वहाँ के लोगों का इन्हसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दी तो माफिया को फ़ौज के खिलाफ बयानिया मिलेगा। ईरान से आने वाले तेल का परमिट फ़ौज जारी नहीं करती। कोशिश है ईरान से तेल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। अफगान सरहद पर बाढ़ लगी है, पर यह नहीं कह सकते कि अब अफगान सरहद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। स्मगलिंग 2 ममालिक के 2 तरफा इक़दामात से रुक सकती है, जबकि देखा गया है कि स्मगलिंग से पहले दूसरी जानिब से फायरिंग होती है ताकि स्मगलर्स को नकलो हरकत में आसानी मिले। फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। DGI-SPR ने कहा कि 9 मई से मुतालिक फ़ौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फ़ौज कार्रवाई करेगी। ये बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। सिफारत खाने के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? इन एहतजाजों के स्पॉन्सर्स हैं जो इसकी कीमत भी चाहते हैं और वो कीमत पाकिस्तान में इंतशार है। पाक फ़ौज उन अनासिर को पहचानती है और उनके सामने खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में, लेकिन कानून
उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। DGISPR ने कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। गैर मुल्की प्रिंट मीडिया में 127 ऐसे मज़ामीन छपवाए गए जिनका मकसद मायूसी फैलाना था। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इसराइल ने तेहरान में हमला करके जंगबंदी मुज़ाकरात सबूताज कर दिए। आलमी बिरादरी न सिर्फ इसराइल बल्कि भारत को खुली छूट दे रही है। नस्ल खुशी का ऐसा मुजाहरा पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा जो गज़ा में इसराइल कर रहा है। कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा। इसराइल ने गज़ा और भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बनाया हुआ है। भारत ने कश्मीर में गैर कानूनी अमल किया। कश्मीर और फ़लस्तीन में नस्ल खुशी कर रहे हैं। नस्ल खुशी के इस प्रोजेक्ट पर खामोश नहीं रह सकते। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से मुतालिक गैर कानूनी इकदाम किए। पाकिस्तान निहत्थे और मजलूम कश्मीरियों की हर किस्म की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर विजन बिल्कुल वाज़ेह है। मकबूजा वादी पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत ख़त्म और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल होनी चाहिए। कौम ने आज पैगाम दे दिया कि वो कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग तलब कर ली। बरतानिया में कोबरा मीटिंग हालत जंग जैसी सूरत हाल में बुलाई जाती है। इजलास में गुज़श्ता वीकेंड पर होने वाले नस्ल परस्ताना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब तक 150 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सैकड़ों की वीडियो से निशानदेही हो चुकी। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गई हैं और उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जदा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसान। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज़्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडो आदम में रोहड़ी कैनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब। जैकबाबाद की बेगारी कैनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासर। बलूचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिश। नसीराबाद, गंदावा, उस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही कैनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर नहीं किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। बानी PTI 1 साल से कैद हैं। इस ऐवान को जमहूरियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमारे एक रुकन कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज़ को जबरी लापता कर दिया गया है। ये ऐवान उनके लिए अपना किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में दिल का दौरा पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस के कारपोच में अरकान असम्बली की गाड़ियों की गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकी। हद तो ये है कि स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह ना होने के बायस मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली ने मरहूम रुकन असम्बली को खिराज तहसीन पेश किया। साथ ही गाड़ियाँ गलत पार्क करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियाँ उठवाई थी, लगता है अब मुस्तकिल कार लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा।
मोहसिन नकवी से कहता हूं कि क्रिकेट टीम की भी तामीर नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वजीर आजम भी सिफारिश करे तो मत माने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाहता हूं कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफक पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। और एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। कराची में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद अवैस लगारी ने कहा, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। कोशिश है आवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। IPPs के मामले पर संजीदगी से काम कर रहे हैं।